अच्छा, स्टोरी सुनना आई थिंक सबको पसंद है, ठीक है? इस चीज़ को अगर याद रखना है तो आपको स्टोरी याद रखना है, ठीक है? बुद्धिज़्म क्या था या बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या था, उसमें क्या होते थे, मॉन्क्स थे, क्या-क्या हुआ था, उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था, करिकुलम क्या था, रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर्स का रिलेशनशिप क्या है, दैट मीन्स द बॉन्डिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर। देन उसके बाद स्टूडेंट्स के रोल क्या है, एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है? उसके बाद मैरिड डिमेरिट्स, इतने पॉइंट्स को कवर करने हैं। जितना भी एजुकेशन सिस्टम आता है ना, उसमें इसी पॉइंट को कवर करना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपको ना अभी प्रेशराइज नहीं होना है कि मीनिंग डेफिनेशन नहीं है। तो ये सारे एक एक बेसिक स्कीम है। हिस्ट्री पार्ट आ गया तो आपको ना यूनिट 2 के लिए स्पेशली बोल दूँ, आपको कुछ मीनिंग डेफिनेशन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओनली कंसेप्ट बेस्ड है। मैरिड डिमेरिट्स होना चाहिए, कंक्लूजन आप दे सकते हैं, अदरवाइज उसको भी स्किप कर सकते हैं बिकॉज वो मैरिड एंड डिमेरिट्स में हो जाएगा। राइट। सो बुद्धिस्ट एजुकेशन नॉर्मली द मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मोनेस्ट्रीज मीन्स क्या जानते हैं आप लोग, बताइए क्या बोलते हैं उसको। हम्म, आप लोग जानते हैं, गुरुकुल सिस्टम के साथ लिंक करिए, आपको पता चल जाएगा मोनेस्ट्रीज मीन्स क्या है। पहले के टाइम पे ना क्या होता था, जस्ट लाइक आश्रम। हाँ, बोलिए सर। वॉइस नहीं आया क्लियरली, कौन सा वर्ड बोले, कौन सा वर्ड बोले सर, अगेन बोलिए। हाँ, मोनेस्ट्रीज व हाँ, मॉन्क्स हैं, जो मॉन्क्स जहाँ पे रहते थे। कहाँ रहते थे? वो भी आश्रम में रहेंगे ना, आश्रम या टोल, टोल जैसा रहता था, तो उसको हम मोनेस्ट्री भी बोलते हैं, मेंशन किया जाता है, ठीक है? द मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट का जो पीरियड था वो भी मेंशन है, कौन-सा पीरियड को हम बुद्धिस्ट पीरियड बोलते हैं? म्यूट कर लीजिए प्लीज़। अबाउट 1200 इयर्स टिल 600 एडी। 1200 इयर्स से लेके टिल 600 एडी तक ये चला था। अबाउट 1200 इयर्स तक ये चला, बट कहाँ तक हम मेंशन किए, 600 एडी। एडी थोड़ा रिड्यूस्ड होके आएगा, ठीक है? ईयर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का जो सेकंड क्वेश्चन था 1.2, मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि पहले आया एडी, देन बीसीई आया, बिफोर क्राइस्ट एरा आया, देन अभी का ईयर चल रहा है नॉर्मली। तो वो सारा सिस्टम में एडी, एडी सबसे पुराना है, एंशियंट पीरियड है। वैदिक एजुकेशन और गुरुकुल सिस्टम के बाद ही ये पीरियड स्टार्ट हुआ है। ये नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि ये एंशियंट पीरियड ऑफ एजुकेशन है। एंशियंट पीरियड ऑफ एजुकेशन में टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन था मेनली। एक आया वैदिक एजुकेशन और सेकंड दो आ गए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिकॉज ये दोनों एट ए टाइम चले थे। दोनों एट ए टाइम चल रहे थे, मतलब थोड़ा आगे पीछे था बट नियर अबाउट आसपास था, सो दैट एट ए टाइम चला। द मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। जैसे वैदिक में आपने पढ़ा क्या, आश्रम है, यहाँ पे भी मोनेस्ट्रीज है, सो वहाँ पे ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बुद्धिस्ट पीरियड में वहीं पढ़ाया जाता था। बिसाइड्स मोनेस्ट्रीज there were no other organization for imparting education। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन को देने के लिए अदर कोई भी एजुकेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस नहीं था, ओनली मॉनेस्ट्रीज थे। टोल बोल सकते हैं, जैसे होता है ना मॉन्क लोग जहाँ पे रहते हैं, आप लोग बहुत सारे चाइनीज मूवी भी देखे होंगे, या फिर नॉर्मली वहाँ पे दिखाता है जैसे टोल जैसा रहता है, या आश्रम में बोल लेते हैं, बहुत बड़े बड़े पूरा लकड़ी के होते हैं, वुडन ये होता है पूरा एरिया, वुडन का ही होता है, दैट मीन्स पूरा कवर किया रहेगा, ऐसे सीमेंटिंग नहीं रहता है, वैसे पूरा वुडन ये से बनते हैं, वुडन लॉक से बनते हैं पूरा। सो वैसे टाइप का था। तो उस पीरियड में हम लोग ओनली कहाँ से एजुकेशन लेंगे, मोनेस्ट्रीज से। ओनली द बुद्धिस्ट कुड रिसीव रिलीजियस एंड अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जो बुद्धिस्ट थे, दैट मीन्स जो बुद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे उनको हम बुद्धिस्ट बोलेंगे। तो वो जो थे वो अदर रिलीजियस को रिसीव कर सकते हैं, दैट मीन्स वो रिलीजियस इंटीग्रेशन पे बिलीव करते थे। रिलीजियस इंटीग्रेशन, मिक्स अप ऑफ सेवरल रिलीजियन, तो ऐसे टाइप पे वो बिलीव करते थे, ठीक है? अच्छा, ये बताइए बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गॉड को बिलीव करता है क्या? दे बिलीव गॉड और नॉट? ओके, नहीं करते हैं। सो अदर पर्सन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ हिज
ऑफ दिस फैसिलिटी, ऑफिस बोल रही हूँ, ऑफ दिस फैसिलिटी, जो इसको हम जैसे होता है ना धर्म के ऊपर, सो उसको जो फॉलो नहीं किया, बुद्धिस्ट को जो फॉलो नहीं किया, बुद्धिज्म को, तो वो ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, वो पढ़ नहीं सकता। देयर वॉज नो प्लेस फॉर, दैट इज यजना मेंशन किया गया है, ये यजना नहीं है, यज्ञ। ठीक है, स्पेलिंग कुछ कुछ आता है जो कि हम लिख नहीं पाते यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, आपके बुक में भी यही मेंशन्ड है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, ऐसे इंग्लिश में जब लिखा जाता है ना, संस्कृत टू इंग्लिश होता है, तो ट्रांसलेट करने से यजना हो जाता है, तो वो यज्ञ है। तो यहाँ पे ना यज्ञ नहीं किया जाता था, दैट इज हम लोग जैसे हिंदू कल्चर में क्या होता है ना, गुरुकुल सिस्टम में भी है, तो वहाँ पे मेडिटेशन करो, जो भी करो, तो यज्ञ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे, उसके साथ मेडिटेशन करेंगे। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। बुद्धिस्ट पीरियड इन इंडियन एजुकेशन रफली स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम 600 बीसी, हो गया, लास्ट फॉर अबाउट 1200 ईयर्स, 1200 साल रहा, स्टिल 600 एडी। ठीक है, सो ये पूरा पीरियड है, हम लोग पीछे से आगे की तरफ आ रहे, पीछे से आगे की तरफ आ रहे, तो उस पीरियड को आप पूरा काउंट करेंगे, मतलब दैट इज जस्ट लाइक हो गया कि मेरा बर्थ हुआ, तो मेरा बर्थ से अभी का पीरियड, हम लोग अभी के पीरियड से पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, पीछे से आगे की तरफ देखेंगे, तो उस अकॉर्डिंग ये टोटल 1200 साल था ये पीरियड। ठीक है, और एक वर्ड है आपके बुक में, कॉन्क्यूरर, कॉन्क्यूरर, कॉन्क्यूरर मतलब होता है जो कि विजेता होता है, दैट मीन्स जो भी धर्म प्रवचक होते हैं ना, जस्ट लाइक अभी का बहुत सारे स्वामी टाइप्स होते हैं ना लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ही खुद एक एक धर्म बना रहे हैं एंड उसी को ही प्रवचन के थ्रू बोलते रहते हैं, तो वैसे टाइप के वो लोग थे पहले, तो वहां पे जो फर्स्ट लीडर था, तो उनके थ्रू ही ये इन्वेंट हुआ एंड उसके बाद उन्होंने स्प्रेड किया, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते थे, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्यों अपना मेंटेलिटी को चेंज किया, किन्होंने, ये बुद्धिज्म पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसने इन्वेंट किया, ऑब्वियस है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने बहुत सारी चीजों को देखा, पहले उन्होंने सुख देखा, देन उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, देन उनको देखा कि इंसान बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होते होते और भी बीमार आ रहे हैं, बीमारी हो रहा है, डिजीज्ड हो जा रहे हैं वो, एंड लास्टली उसका डेथ हो जाता है, तो वो सुख दुख सब कुछ को उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फील किया एंड उसी के ऊपर उनका मन का परिवर्तन हो गया, दैट मीन्स अ चेंजेस ऑफ माइंड और चेंजेस ऑफ इमोशंस, बहुत सारे फीलिंग्स में चेंजेस आए एंड उसके थ्रू ही ये कन्वर्ट हो गए, दैट मीन्स वो तो एक प्रिंस थे, तो वहां से वो पूरा चेंज हो गए एक मॉन्क में, तो उन्होंने ये सिस्टम को चलाया। ठीक है, स्टार्ट किया। सो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक। अच्छा, ड्यूरिंग वैदिक एजुकेशन, एजुकेशन कैसा था, इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स वहाँ पे लोग आते थे, दैट मीन्स उनके बच्चों को लेके एंड वो बच्चे अपने गुरु के अकॉर्डिंग चलते थे, दैट मीन्स पूरा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बोल लिया हमने। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या हो गया, वेयर एज ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करना है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है, पर्सन टू पर्सन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, पॉइंट्स को बताएंगे, सो दैट क्या होगा, बच्चा समझेगा, बट ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको हम मॉन्स्टरी बोल रहे हैं, मोनेस्ट्रीज बोले, एंड उसके अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन था, बुद्धिज्म को लेके सेंटर ऑफ पॉइंट्स हम जो भी अभी मेंशन किए, सुख दुख जो भी इमोशंस हो गए, उसके बेस्ड करके ही हमने यहाँ पे कैटराइजेशन किया कि हमें अपने बच्चों को इसी धर्म के अकॉर्डिंग चलाना है, तो ये सिस्टम था। अभी देखिए, बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने जो जो थिंग्स अपने लाइफ में फील किया, इमोशनली उस चीज़ों के साथ अटैच्ड हुए, आफ्टर दैट उसके बाद अपने माइंड को चेंज किए, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने लिख के रखा एंड उसी पॉइंट्स को लेके एजुकेशन सिस्टम चला, जो कि है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। So these teachings were so important that they remained a source of inspiration for individual as well as social development in India. इंडिया में सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था,
ये एक इंस्पिरेशन जैसा था, जस्ट लाइक होता है ना, कभी-कभी बहुत सारे कास्ट में ऐसा भी होता है कि हम सपोज़ थिंक कर लीजिए, मैं क्रिश्चियन हूँ बट मुझे बहुत पसंद आया हिंदू कल्चर, सो मैं उसमें कन्वर्ट हो सकती हूँ। सो वैसे ही होता है, हिंदू में भी कुछ लोग होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे भी सिस्टम्स आते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया, हम इन्फ्लुएंस हुए, इंस्पायर्ड हुए, सो दैट कन्वर्शन हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स कैन नॉट बी अंडरमाइंड, that is undermined even during the later period. that means ये अभी तक भी चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि हट गया। अभी तक भी कुछ लोग हैं जिनको वो पसंद आ रहा है तो वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे भी टाइप्स के। अभी देखो एम ऑफ एजुकेशन, इस पॉइंट्स में ना इतनी ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं इसको शॉर्ट करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कम कर सकते हैं आप, आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि मोनेस्ट्रीज एजुकेशन, सेंटर ऑफ एजुकेशन है, ये मेंशन करना है। ओनली क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम को हम कहाँ पे चलाएंगे, मोनेस्ट्रीज में चलाएंगे थ्रू गौतम बुद्धस इंस्पिरेशन और गौतम बुद्धस टीचिंग सिस्टम, वो मेंशन करना है। कितने पीरियड तक चला, 680 टू 600 बीसी, ऐसा जो पीरियड है 1200 ईयर्स का, उसको मेंशन करना है। आफ्टर दैट जो फैसिलिटीज है, जस्ट लाइक इंडिया में इसको कहाँ तक फॉलो किया गया, क्यों हम कन्वर्शन हो रहे हैं, उतना मेंशन करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या लिखना है, 4 से 5 पॉइंट्स लिखना है इंट्रोडक्शन में। हो गया। अभी एम ऑफ एजुकेशन देखेंगे, आपके बुक में ना सजेशन है, कॉजेस ऑफ सजेशन है, बहुत कुछ है। सजेशन बोल रही हूँ, ये जस्ट लाइक ये नहीं है, सेशन नहीं बोल रही, सजेशन है। तो वो सारे भी पॉइंट्स को हम जानेंगे क्या क्या है। द चीफ एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन हैड बीन द फॉलोइंग, क्या क्या है देखिए, पॉइंट वाइज मेंशन है, आप लोग एक बार समझ जाओ तो हो जाएगा। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट ये है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, वो ना जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है उसका मेन मोटो ही रहता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन सिस्टम। सो द चीफ aim of Buddhist education was all round development of the child's personality. It includes, or this includes, his physical, mental, moral, intellectual development. ये इजी है। देन फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बच्चों का हम क्या डेवलप कर सकते हैं, कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर विद द प्रॉपर इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन। सो एजुकेशन में हम क्या देंगे, मोरल व्यूज देंगे, हम रिलीजियस फैक्टर्स को डालेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितना आप पढ़ के आए हैं वो सारे डाल दीजिए। तो एजुकेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशल इम्फोसिस कहाँ पे हम देंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे भी बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होना चाहिए वो भी अच्छा। सो स्टूडेंट लाइफ वॉज हार्ड एंड रिगरस, दैट मीन्स स्टूडेंट का जो लाइफ है, मैं अगर बोलूँ तो ये हारमोनियस वे पे नहीं चलता, ऑलवेज क्या होता है इसमें अप डाउन्स है। एंड हम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे सफ़र करते हैं कभी कभी। एंड अगर अच्छा गुरु मिल जाता है तो हम बहुत आगे तक जाते हैं, एंड अब इफ़ ना मिले दैन हम बहुत सफ़र करते हैं, एंड हमारा डायरेक्शन जो भी हमारा डेस्टिनेशन था वो चेंज हो जाता है, जो प्री डेस्टाइंड है वो कभी भी हम नहीं ले पाते। तो पहले से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, इसलिए यहाँ पे बोला गया ये बहुत ही हार्ड है, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही हार्ड है। एंड यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ चेंजेस आते हैं जिसको हमने रिगरस मेंशन किया। दे ऑब्जर्व सेलिवेसी, सेलिवेसी that means different types of problems, they faced lot of problems, celibacy। अगर सेलिबेसी नहीं लिख सके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं, दे ऑब्जर्व्ड और दे फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट रिलीजियस एजुकेशन इन द बुद्धिस्ट इरा, उस पीरियड में क्या हुआ, रिलीजियन वॉज गिवन टू टॉप प्रायोरिटी। हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया, रिलीजियन को, क्योंकि बुद्धिज्म में पहला पॉइंट ही मेंशन किया गया, इफ यू आर नॉट फॉलोड बुद्धिज्म देन यू आर नॉट अलाउड टू स्टडी हियर, वहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते। सो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या वो लेना पड़ेगा, पहले तो अपने रिलीजियन को चेंज करना पड़ेगा, कैसे, बुद्धिज्म को फॉलो करके। सो आप जब जस्ट लाइक होता है ना एनरोलमेंट, हम अभी एनरोलमेंट का ही बात करते थे कि एनरोल करना है फिर करना है, ऐसे होता है। जब तक आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे तो आप उसके मेंबर नहीं बनेंगे एंड आप नहीं पढ़ सकते, ऐसे टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया, दैट इज टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू रिलीजन, रिलीजन को
हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। उसके बाद एजुकेशन वाज़ इम्पार्टेड थ्रू इट, बिकॉज़ रिलिजन के थ्रू हमने डिफरेंट जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको चलाया है। दैट मीन्स इस रिलीजन में ये पॉइंट्स हैं तो उसको पढ़ाया गया, उस रिलीजन में इतने सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको पढ़ाया गया, ऐसा टाइप का है। सो उसके बाद ना एक पॉइंट आएगा, दैट इज़ अ वो हमारा मेन पॉइंट क्या है पता है? एजुकेशन के थ्रू आपको क्या मिलना चाहिए? मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति होगा, दैट इज़ अ साल्वेशन। लीड्स टू एजुकेशन लीड्स टू साल्वेशन। आपको ना एक पथ दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, और उसी को आप फॉलो करके ना कहीं एक पॉइंट तक पहुंचेंगे। उसके बाद आपको पीस मिल जाएगा। दैट मीन्स आप एक जॉब मिल गया, आपका फैमिली बन गया। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो रिलैक्स्ड हो जाते हैं एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही टेंस्ड हो जाते हैं। ये तो रूल्स हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं। सोसाइटी में आप रहेंगे तो सोशल कैरेक्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व हो गए। बट इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या पॉइंट है। प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, हम रिलीजन पॉइंट को लेके प्रोपागेट करें, दैट मीन्स मूव करें वन एरिया टू अनदर एरिया। आफ्टर दैट इनकलकेशन ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस फीलिंग्स को हम इनकलकेट करें, डाल रहे। सपोज आई एम फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे मुझे क्या करना है ना, अपने एजुकेशन सिस्टम। ओके, सो अगर मैं इस जगह पे हूँ, दैट इज मैं फॉलो कर रही हूँ बुद्धिस्ट एजुकेशन को, देन मैं क्या करूँगी, ये मैं फॉलो कर रही हूँ तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो गुरुज हैं, दैट मीन्स उनको हम मॉन्क बोलेंगे। सो वो मॉन्क क्या करेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस फैक्टर्स हैं और रिलीजियंस हैं, उसके जो अच्छे अच्छे थॉट्स हैं उसको हमें बताएंगे। दैट मीन्स वो इनकॉर्पोरेट करें सारे अच्छे फीलिंग्स को, अच्छे थॉट्स को एट ए पॉइंट पे, एक पॉइंट पे। तो उसके अकॉर्डिंग सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है, रिलीजियस पॉइंट पे भी इंटीग्रेशन चल रहा है एंड हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, रिलीजियस फीलिंग्स के थ्रू बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। एजुकेशन सर्व्ड एज ए मीन्स टू अचीव, क्या अचीव करेंगे इसके थ्रू? साल्वेशन, और दैट इज कॉल्ड इन केस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इट इज कॉल्ड निर्वना, निर्वना। ठीक है। हम साल्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर आप बोल सकते हैं मोक्ष, एंड इसको हम और बोल सकते हैं निर्वना। ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये होता है निर्वना। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन देयर वाज ए प्रोविजन, एक ही प्रोविजन था फॉर इम्पार्टिंग वर्ल्डली and practical knowledge along with a religious education, so that when the student entered the normal life they may be able to earn their livelihood. So यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट अच्छा सा बताया, इसका एक ही प्रोविजन था, एक ही लॉ था। क्या हम चाहते हैं? वर्ल्डली, जो भी वर्ल्ड का जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम नॉलेज दें आपको, एंड उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ पे मिल सकता है? जस्ट लाइक आपको मैंने पढ़ाया नहीं उतना ज़्यादा, बट बेसिक एजुकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैं जिसको आप बाद में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी पता चलेगा। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे ना बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स हम बताते हैं एंड बच्चे उसी एक्सपीरियंस को फर्दर अपने लाइफ में यूज करेंगे अर्निंग के लिए। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज अगर दिया जा रहा है, सो उसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। एंड उसके साथ क्या मिला? रिलीजियस एजुकेशन में मिला, सो दैट जब बच्चा अगेन बैक करेगा अपने नॉर्मल लाइफ में, तब वो बहुत सारा चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकेगा एंड एबल टू अर्न देयर लिवलीहुड, और जीने के लिए जो जो चाहिए वो कमा सकेगा। ओके राइट। यहाँ पे फोर नोबल ट्रूथ है, बहुत अच्छे से पवित्र चार सत्य हैं इसके। ठीक है। बुद्ध was sorry Buddha was primarily an ethical teacher and reformer, not an metaphysician. सो ये मेटाफिजिशियन नहीं है, मेटालिस्टिक लाइफ को बिलीव नहीं करते हैं। सो नॉट ए मेटाफिजिशियन, ये फिजिसिस्ट भी नहीं है। सो फिजिकल जितने भी मैटर्स हैं अपने सराउंडिंग में उसको वो पूरा त्याग कर दिए थे, दैट इज उन्होंने छोड़ दिया। एंड वो एथिकल टीचर्स थे, दैट मीन्स उनके कुछ कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, एंड रिफॉर्मर थे जो कि चेंजेस लाते, रिवोल्यूशंस लाते, वैसा थे। द मैसेज ऑफ his enlightenment point to men the way of life that leads beyond suffering। ये जो हम इंसान है ना, बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसी स्ट्रगल से बचने के लिए उन्होंने चार सत्य बताए। अपने लाइफ में जीने के लिए चार सत्य चाहिए।
क्या है 4 सत्र? देयर इज़ सफरिंग, ठीक है? देयर इज़ कॉज़ ऑफ सफरिंग, देयर इज़ सजेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है? एंड देयर इज़ अ वे लीडिंग टू सजेशन ऑफ सफरिंग। सो उन्होंने बोला कि हम ऑलवेज़ सफ़र करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, तो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं ये हमें भी पता होना चाहिए। सो उसको जान लिए तो उसका हम क्या कर सकते हैं, दैट्स लाइक निरोध कर सकते हैं, मतलब हम उसको सही से ठीक कर सकते हैं। आपको एक जगह पे जाना है, बाई चांस आपका क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गया, व्हीकल खराब हो गया, तो आपको पता है ना वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्या करते हो, फटाफट किसी अपने फ्रेंड को बुलाते हो, या फिर कोई भी एक व्हीकल अगर रास्ते में है तो उसको आप क्या बोलते हो, जस्ट मुझे छोड़ दो या फिर थोड़ा सा लिफ्ट दे दो, ऐसे बोल के हम चल जाते हैं। तो वैसे ही है, हमने यहाँ पे पॉइंट को जानना है कि हम सफ़र क्यों कर रहे हैं। आफ्टर सफरिंग हमें इसका रीज़न पता करना है कि क्या है सफरिंग, देन हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं। एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं भोगना। बीमार है तो वो ना ऐसे भोग रहा है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। हम लोग कर्म के ऊपर चले जाते हैं, बट ये सारे जो लाइफ का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना, पूरा लाइफ ऐसे 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट, इंसान जब से पैदा हुआ है वो भोग करेगा। दैट मीन्स सफ़र करेगा, स्ट्रगल करेगा। आफ्टर दैट उसका रीज़न जानना है क्यों हम सफ़र करें। तो दैट इज़ उसको मेंशन किया गया, दुःख, दैट इज़ अ दुःख हम बोल सकते हैं। यहाँ पे वाई मेंशन नहीं है, संस्कृत के अकॉर्डिंग लिखा गया है, दुःख सा मायुदाय, दुःख सा मायुदाय, ठीक है? दुःख सा मायुदाय। तो आपको, मुझे जितना पता है कि आप लोगों को इंग्लिश ईज़ी होगा, ये ईज़ी नहीं होगा, फिर भी मैं बता रही। मतलब दुःख का रीज़न क्या है? ऐसा ही, देयर इज़ सजेशन ऑफ सफरिंग। सजेशन मीन्स कोई भी चीज़ का हल निकालना। अगर आप सफ़र कर रहे हो, आप बीमार हैं, तो उसको अगर कोई ट्रीट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सजेशन। हमने उसको निरोध किया, विरोध नहीं, निरोध किया। दैट मीन्स आप रोगी हैं, तो हम उसको, रोग के ऑपोज़िट को क्या बोलते हैं? निरोग। सो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दुःख निरोध, दुःख निरोध, ठीक है? दुःख का निवारण करना, हो गया। एंड देयर इज अ वे लीडिंग टू सजेशन ऑफ सफरिंग। एक, हमने तो पहले ढूंढ लिया कि इसका कौन सा चीज है, हल क्या है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, ऐसा हमने ढूंढ दिया। बट अभी कौन से वे में चले तो ये सोल्यूशन इजीली हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं दुख निरोध मार्ग। मार्ग मीन्स रास्ता, जो रास्ता को फॉलो करके आप जाएंगे तो आपका दुख का निवारण होगा। तो ये 4 पॉइंट के ऊपर आपका ना पूरा लाइफ है। अच्छा, वैदिक सिस्टम में आपने अपने लाइफ को कितने पीरियड में डिवाइड किया था? कितने पीरियड में डिवाइड किया हमने? हाँ, 4। तो इसमें भी, हाँ, इसमें भी 4 पॉइंट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे 4 पीरियड्स थे, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। ओके, सो म्यूट कर लीजिए, चलेगा। हुँ, ओके, थैंक यू। सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए वहाँ पे ना एक सेरेमनी हुआ था। कौन सा सेरेमनी हुआ था वहाँ पे? वैदिक एजुकेशन में कौन सा सेरेमनी हुआ था? बच्चा स्कूल जाएगा उससे पहले कौन सा सेरेमनी हुआ? हाँ, तो यहाँ पे उसी चीज़ को क्या मेंशन किया गया है देखिए, पब्बज सेरेमनी। पब्बज सेरेमनी, ठीक है? वैदिक सेरेमनी में सॉरी, वैदिक एजुकेशन सिस्टम में उपनयन सेरेमनी था, तो यहाँ पे क्या आया? पब्बज सेरेमनी आया। सो पब्बज वाज एन एक्सेप्टेड सेरेमनी। एक्सेप्टेड सेरेमनी मीन्स आपको अभी, आप एलिजिबल हो गए, जस्ट लाइक हम लोग एलिजिबल, कुछ होता है ना एलिजिबल क्राइटेरिया, तो यहाँ पे भी ये एलिजिबल क्राइटेरिया है बच्चों के लिए कि आपको एक सेरेमनी करवाया जाएगा, पब्बज सेरेमनी। उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं? एंटर कर सकते हैं मोनेस्ट्रीज को। मोनेस्ट्रीज में एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे जो जो सिखाया जाएगा उससे आपका डेवलपमेंट चलते रहेगा। सो पवज वाज एन एक्सेप्टेड सेरेमनी ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। पवज मीन्स गोइंग आउट, going out. According to this ceremony, the students, after being admitted to a monastery, had to renounce all his worldly and family relationship. यहाँ पे ये बताया गया, ये सेरेमनी जब होता है ना, ये सेरेमनी होने के बाद बच्चे जब आ गए, एडमिटेड हो गए, दैट मीन्स एडमिशन हो गया उनका, तो उनको अपने जो सराउंडिंग
जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ था, उसका जो एक वर्ल्ड वाला रिलेशन था वर्ल्ड के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, सारे रिलेशनशिप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। आप जब तक स्कूल में हो, जैसे वहाँ पे क्या नहीं आ सकता, आपके साथ पेरेंट्स नहीं बैठ सकते, वैसे ही इस पीरियड में जब बच्चा पढ़ने आ रहा है तब वो पेरेंट्स के साथ मिलेगा-जुलेगा नहीं, या फिर वो बाहर की दुनिया को देखने नहीं जाएगा, उतना घुलेगा-मिलेगा नहीं उसके साथ। An individual belonging to any caste could be admitted to a monastery. यहाँ पे कास्टिज्म नहीं है, यहाँ पे सारे बच्चों को अलाउ किया गया बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड एनी कास्ट, कोई भी कास्ट का हो उसके ऊपर हम लोग चल रहे, दैट मीन्स सारे बच्चों को हमने अलाउड किया। ठीक है। फॉर पब्बज सेरेमनी द इंडिविजुअल हैड टू गेट हिज हेड फुल्ली सेव्ड एंड पुट ऑन येलो क्लॉथ्स। ठीक है। ये उपनयन में भी सेम होता है, थ्रेड सेरेमनी में भी सेम होता है, ब्राह्मण लोगों का जो होता है वहाँ पे भी वो पूरे अपनी हेड को सेव्ड कर लेते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हेड फुल्ली सेव्ड एंड पुट ऑन येलो क्लॉथ्स, यहाँ पे भी वो पूरा हल्दी वाले कपड़े पहनेंगे। हो गया। इन दिस सेफ ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द प्रिसाइडिंग भिक्षु। तो उनको बताया जा रहा है कि अभी जो तुम्हारा लाइफ स्टार्ट हो रहा है ना, ये भिक्षु वाला है, मतलब बेगर वाला है। ठीक है। भिक्षामदेही इनका एक ही रूल रहेगा, भिक्षामदेही वाला, ये पॉइंट्स को वो पकड़ के चलेंगे। ऑन प्रेजेंटेशन दिस इंडिविजुअल वुड प्रे फॉर एडमिशन टू द मोनेस्ट्री, एंड वहाँ पे उनको कौन सी चीज़ का भिक्षा मांगना पड़ता है कि हमें क्या करना है, एडमिशन करवा दो। दैट इज वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं प्रे है, प्रार्थना है कि हमें अंदर आना है, तो उसके लिए भिक्षाम वाला पॉइंट जो मैंने बोला उसको फॉलो करना है, तो ये एज ए भिक्षु वो आएंगे। ऑन हिज प्रेयर द हेड भिक्षु, जो भी प्रधान मुख्य भिक्षु रहेंगे या फिर जो बेगर है, जो बड़े रहेंगे, सबसे हेड रहेंगे, वुड एडमिनिस्टर थ्री बेसिक एडवाइसेस, उनको तीन बेसिक एडवाइस मिलेगा। जस्ट लाइक इनके लिए जो अभी हेड भिक्षु है ना, वो तीन मंत्र पढ़ेंगे या फिर तीन पॉइंट बताएंगे जो कि उनको पूरे लाइफ में फॉलो करना है। इसी पॉइंट को आपको समझ के याद करके रखना है। दैट इज, आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विद रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर। हम क्या करेंगे, हम बुद्धा को फॉलो करेंगे। ठीक है। हम बुद्धा को बुद्धा के हिसाब से चलेंगे, उनका जो रिलीजियन पॉइंट है उस हिसाब से चलेंगे। आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर। ठीक है। ये पॉइंट्स ना एक्चुअली संस्कृत से ट्रांसलेट हुआ, मे बी इसका स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, मैं करेक्शन करके आपको दूंगी। सो एक बुक में था और भी दूसरे बुक से वहाँ पे मेंशन था, तो स्पेलिंग मैंने और चेक नहीं किया, ऐसे स्पेलिंग था तो वहाँ से मैंने टिक करके यहाँ पे लाया है। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो मैं चेक करके दूंगी, बट उसका मीनिंग एक्चुअल होता है कि मैं बुद्धा के साथ चलूंगा, बुद्धा जो बोले हैं उसी पॉइंट पे चलूंगा, मैं बुद्धा के जो रिलीजियन पॉइंट्स हैं उसी को ही फॉलो करूंगा, कि सारे धर्म को हमें इंटीग्रेट करना है, उसके फीलिंग्स को लेना है। एंड आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर, मुझे बुद्धा के हिसाब से जो भी उनके प्रोविजंस है, जो भी उनके एथिकल लॉज हैं उसी को फॉलो करना है। ठीक है। द एस्पायरेंट फॉर एडमिशन, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम बोल सकते हैं, हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स, वहाँ पे एस्पायरेंट्स या भिक्षु बोल सकते हैं, जितने भी थे उनको क्या बोला गया, ये तीन जो हमने प्रोनाउंस किया जो एडवाइस को, इसको आप बहुत अच्छे से समझ के रखो। एडवाइजेस वेरी डिस्टिंक्टली, देन हिज एडमिशन वाज परमिटेड, उसके बाद उनको परमिशन दिया गया। ऑन बीइंग एडमिटेड द इंडिविजुअल was called a Sherman. सरमन, नॉट श्रमन, शर्मन। ये जब आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स से ही बोला जाता, उस टाइम में बोला गया था सरमन। किसके अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट आपके बुक में नहीं है। ठीक है। वहाँ पे गुरु शिष्य वाला ही पॉइंट आया है, स्टूडेंट ही बोला गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दी सरमन। ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया इंडिविजुअल्स को क्या बोलेंगे, सरमन। देखिए, सो उसके बाद और एक सेरेमनी होता है, आफ्टर पबज सेरेमनी और एक सेरेमनी होगा, उपस उपसम पद, उपसंपद। ठीक है। उपसंपद सेरेमनी, उपसंपद सेरेमनी। आफ्टर पबज द बुद्धिस्ट monk, जो बुद्धिस्ट के monk हैं, had to undergo the उपसंपद सेरेमनी,
वो क्या करेंगे, उपसंपदा सेरेमनी में जाएंगे। ये सेरेमनी होता क्या है, दिस सेरेमनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पब्बजा सेरेमनी, ये टोटल डिफरेंट है। इट वॉज आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन फॉर 12 ईयर्स, 12 साल का एजुकेशन होने के बाद, दैट इट इज एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, जब बच्चा 20 ईयर्स का हो जाता है, उपसंपदा सेरेमनी होता है। उस टाइम पे उपसंपदा सेरेमनी होता है। द सरमन हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट बिफोर ऑल अदर मॉन्क्स ऑफ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री के जितने भी अदर मॉन्क्स हैं उसके सामने खुद को प्रूव करना पड़ता है। वन कुड बी एडमिटेड फॉर हिज सेरेमनी ओनली व्हेन द मेजोरिटी ऑफ द मॉन्क्स वोटेड इन फेवर ऑफ द सेम। आप तब तक उपसंपदा सेरेमनी में नहीं जा सकते जब तक आपका 20 साल नहीं हुआ है, आपने पूरा एजुकेशन को प्रॉपरली नहीं हुआ है, नहीं किए हैं, या फिर आपको कुछ टास्क दिया जाएगा उसको आपने बहुत अच्छे से नहीं किया है। आपको क्या है ना, यहाँ पे फुल फ्लेज्ड मेंबर्स लिखा गया है, दैट मीन्स मोनेस्ट्री के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जस्ट लाइक मैं अगर कोई एनजीओ में जाती हूँ या फिर मैं कोई आश्रम में जाती हूँ तो वहाँ पे मैं सबका ध्यान रखूंगी कुछ दिनों का, मुझे अगर काम दिया गया है तो वैसे ही यहाँ पे भी किया जाएगा। तो उस टाइम पे बच्चों को हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो वो सरमन है, सरमन के टाइम पे उनको पब्बजा सेरेमनी के थ्रू उनको एडमिशन मिला, तो नियर अबाउट उनका एज कितना रहेगा, 7 से 8 साल। 8 साल से 12 साल को काउंट कर दो, ऐड कर दो, 20 ईयर्स का हो गया, एजुकेशन पूरा खत्म हो गया। 20 ईयर्स में उनका होगा उपसंपदा सेरेमनी, जब मैक्सिमम मॉन्क्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है मॉनेस्ट्री में, वो अगर वोट करते हैं कि नहीं ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये सरमन बहुत अच्छा है, इसका गुण बहुत अच्छा है, तो ऐसा होगा। तो उनको अभी क्या बोला जाएगा, मॉनेस्ट्री के फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द मोनेस्ट्री, दैट मीन्स वो एक अभी मॉन्क बनने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। अभी तक वो क्या थे, ओनली स्टूडेंट या सरमन थे, बट अभी उनको एलिजिबिलिटी मिल गया कि इसके बाद वो प्रिपरेशन किसके लिए करेंगे, मॉन्क के लिए, वो मॉन्क बन सकते हैं। ठीक है। ऑन दिस ओकेजन ऑल हिज वर्ल्डली एंड फैमिली रिलेशनशिप्स एंडेड, जब उपसंपदा सेरेमनी हो जाता है तब मॉन्क्स पूरा ही संन्यास, जैसे होते हैं ना सन्यासी होते तो संन्यास ग्रहण करते, वैसा हो जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड से उसका कनेक्शन कट गया, उसके फैमिली से भी कनेक्शन रिलेशनशिप एंड हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, इसके बाद और हार्ड नहीं है, हो गया। पब्बजा सेरेमनी गया, उपसंपदा सेरेमनी गया, उतना में एंड हो गया, यहाँ तक ही हार्ड था, उसके बाद सारा इजी है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स वर रेस्पॉन्सिबल टू मोनेस्ट्री और द बुद्धिस्ट ऑर्डर, बुद्धिस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट एथिकल रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों के ऊपर ही कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता था। बट रिगार्डिंग एजुकेशन, अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो क्लॉथ्स, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लॉथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू, फूड और रहने के लिए रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट मॉन्क और स्टूडेंट मॉन्क मीन्स द टीचर वाज होली रिस्पॉन्सिबल, ये सब चीज़ों के लिए स्टूडेंट के जो मॉन्क है दैट मीन जो टीचर है उसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता था। द टीचर वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रीटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्हेन एवर ही फेल इल, जब भी उसका तबीयत खराब हो तो उसका जो जो चीज़ें नीड होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, टीचर। The teacher used to bestow all the affection to his student and used to educate his through lecture and question answer method। तो मैं सपोज, मैं तो मॉन्क हो नहीं सकती, अभी के टाइम पे फीमेल मॉन्क्स भी होते हैं बट पहले के टाइम पे उतना नहीं था। तो अगर मैं मॉन्क हूँ तो मेरे, मैं हमेशा एक पॉइंट बताती हूँ कि आप अपने बच्चों के जैसा ट्रीट करो अपने स्टूडेंट्स को एंड उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओ, स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में जो बच्चे हैं, तब उनका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा से होगा। तो अगर उनका किसी भी तरह से बीमार होते हैं या कोई भी इलनेस उनको होती है तो मैं अपने सारे अफेक्शन को उसको दे दूंगी एंड उसके साथ उसका केयर लूंगी, जस्ट लाइक हिज मदर, दैट इज हर मदर बोल रही थी, हिज मदर। बिकॉज अभी के टाइम पे हमने जितना मूवीज देखा, मूवीज में भी ये मेंशन्ड है कि गर्ल चाइल्ड्स भी पढ़ते थे बट उनका ये सेरेमनी नहीं होता था। कौन सा सेरेमनी, दैट इज द उपनयन सेरेमनी, जो हम लोग यहाँ पे वैदिक में पढ़े थे, यहाँ पे हमने पढ़ा पब्बजा सेरेमनी, वो सेरेमनी गर्ल्स का नहीं होता था, तो उनको कुछ पीरियड के लिए ओनली एजुकेशन दिया जाता था। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी कौन से मेथड्स में पढ़ाना है, लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर मेथड्स पे। सो डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, दिनचर्या बोल सकते हैं या दिनचर्या भी बोल सकते हैं।
हम लोग दैनंदिन भी बोलते हैं ना, एवरीडे, तो संस्कृत में दिनचर्या भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दिनचर्या। दैट मीन्स उनके पूरे डेली रूटीन्स में क्या क्या वो मतलब करते थे काम, वो सारे हैं। द स्टूडेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू सर्व हिज टीचर जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम में जो था वही चल रहा है। सर्व हिज टीचर विद ऑल डिवोशन, उनका ऑल प्रेयर, उनका अफेक्शन, सब कुछ उनके टीचर के लिए होगा। ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग द स्टूडेंट विल अरेंज एवरीथिंग फॉर डेली रूटीन ऑफ द टीचर, उनके टीचर के लिए जो जो चाहिए सुबह उठ, जैसे वो उठते हैं वहां से लेके सब कुछ, जो जो स्टूडेंट सॉरी टीचर्स को चाहिए, स्टूडेंट सब कुछ तैयार करेंगे। ही विल कुक हिज फूड, क्लीन हिज क्लॉथ, यूटेंसिल, सब कुछ करेंगे। दैट मीन्स उनका खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, सब करना है, ठीक है। वट एवर ही रिक्वायर्ड, और दैट इज यहाँ पे एक्वर्ड हो गया, एक्वर्ड यहाँ पे और पॉइंट पे है। अच्छा, मैंने पॉइंट को घुमा दिया था, ठीक। वट एवर ही रिक्वायर्ड मीन्स जिनको किनको चाहिए, मोंग को चाहिए, तो वो कहाँ से देंगे, देखिए ये पॉइंट है। एक्वर्ड थ्रू बेगिंग आर्म्स, जो भी वो भिक्षा मांग के जो लाए थे उसके थ्रू देंगे। बेगिंग आर्म्स, बेगिंग आर्म्स ही वुड प्लेस बिफोर टीचर, जो भी लाएंगे वो साथ साथ उनके टीचर के सामने रख देंगे, मॉन्क के सामने। The student had to prepare himself to receive education at any time whenever the teacher required him. जब भी टीचर सोचे कि अभी देना है, रात के 2 बजे पढ़ाना है उनको, उनको कुछ शिक्षा देना है, चलो स्टार्ट करो। अभी के टाइम में पूरा टाइम हम पूरा बाउंड हो जाते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड में हमें जाना है स्कूल, देन वहाँ पे उनको पढ़ाना है, देन उनको छोड़ना है। अगर ठीक टाइम पे नहीं छोड़ते तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ रहता है। तो उस टाइम पे ये सारा सिस्टम नहीं था। करिकुलम क्या था, जस्ट लाइक गांधी जी का जो सिस्टम था ना, उसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया, गांधी जी ने इनको फॉलो किया। तो वहाँ पे जो जो था वही पॉइंट्स को यहाँ पे भी मेंशन करेंगे हम। गांधी जी के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत सुना है, क्योंकि वो चरखा चलाते थे, जस्ट लाइक सुता काटना हम बोलते हैं उसी को। तो यहाँ पे भी क्या क्या है करिकुलम में स्पिरिचुअल थॉट्स के ऊपर रहेगा, बिकॉज रिलीजियस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। इट वॉज बिकॉज द चीफ एम ऑफ एजुकेशन वॉज टू अटेन साल्वेशन, जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू हमें मोक्ष प्राप्ति करना है। निर्वना, निर्वना दैट इज अटेन साल्वेशन। सो द स्टडी ऑफ द रिलीजियस बुक्स वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी उनके बुद्धा ने बुक लिख के गए हैं, तो वो सारे बुक्स को, या फिर जो बड़े बड़े हेड मॉन्क्स होते हैं वो लिखे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स को वो पढ़ेंगे एंड स्पिरिचुअल थिंग्स को जानेंगे, रिलीजियस फैक्टर्स को जानेंगे। दिस टाइप ऑफ करिकुलम वाज मींट ओनली फॉर द मॉन्क्स। ये करिकुलम क्या था, ओनली फॉर द मॉन्क्स। ओनली फॉर द मॉन्क्स हो गया मीन्स टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अगेन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन ऑल्सो टीचर सेंटर्ड, ये भी आपका हो गया टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, टीचर सेंटर्ड। Beside these, spinning, weaving, प्रिंटिंग ऑफ द क्लॉथ, टेलरिंग, स्केचिंग, अकाउंटेंसी मतलब बिजनेस रिलेटेड भी उनको समझाया जाता था। मेडिसिन, सर्जरी एंड कॉइनेज, दैट इज कॉइन्स कैसे बनाने, वो सब भी होता था। तो ये सारे बुद्धिस्ट एजुकेशन के अदर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे ये सब को। अच्छा, एक्सपल्सन ऑफ द पीपल, पीपल और क्या क्या करेंगे उस पॉइंट्स को लेके है। क्योंकि एजुकेशन में अगर होता है ना कि बच्चे स्कूल से निकल गए तो उनको पनिशमेंट मिलता था। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ तक समझ आया, ये सुन लो, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ओके, सो यहाँ पे देखिए, द टीचर ऑफ ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेर एम्पावर्ड टू एक्सपेल एनी स्टूडेंट ऑन चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट और एनी टाइप ऑफ सीरियस डिसओबीडियंस। अगर बच्चा एक भी बुरा काम करता है, डिसओबीडियंस दिखाता है, या फिर कोई भी ऐसा गलत चीज करता है, तो कोई भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, टीचर और द जो हेड मॉन्क है वो उनको निकाल सकते, एक्सपेल कर सकते कोई बच्चा को। However, the student was expelled only when it was definitely uncertain that he lacked faith or respect for teacher and the other things related to sanctity, sanctity of the monastery। अगर sanctity means अभी के टाइम पे जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर कोई फॉल्टी वर्क करते हैं या फिर मोनेस्ट्री में रहना नहीं चाहते हैं एंड मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ बिकॉज मैंने कुछ यहाँ पे गंदा काम कर दिया, तो ऐसा टाइप का जब थिंक आता है, या फिर टीचर एंड
मेनली उस पॉइंट पे क्या होता था ना, वैदिक एजुकेशन हो या बुद्धिज्म, जैनिज्म, वहाँ पे था टीचर को रेस्पेक्ट देना है। अभी के टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, बट अब पहले के टाइम पे रेस्पेक्ट देना बाउंड है। अगर रेस्पेक्ट नहीं देता है तो बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम था। तो बुद्धिज्म बहुत ही, आप बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करता था। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ द टीचर और व्हेन द टीचर चेंज्ड हिज रिलीजन और लेफ्ट द मोनेस्ट्री फॉर एल्सवेयर, द स्टूडेंट आल्सो डिस्टार्टेड द मोनेस्ट्री। अगर हम बोल सकते हैं कि टीचर्स के अकॉर्डिंग तो टीचर कोई भी पॉइंट पे एक्सपेल कर सकते हैं, बट बच्चे कैसे वहां से आ सकते हैं? अगर टीचर का डेथ हो गया, दैट मीन्स मॉन्क का डेथ हो गया, या फिर उन्होंने अपना जो रिलीजियस पॉइंट था उसको चेंज कर दिया, रिलीजन को ही चेंज कर दिया, या मोनेस्ट्री को छोड़ दिया, तब बच्चे भी वहां से निकल सकते हैं, या फिर उनको निकाल दिया जा सकता है कि आपके अंडर पे 10 बच्चे थे तो आपको ही वो फॉलो करेंगे। तो एक टीचर अगर विट्रे करता है तो ऑब्वियस है तुम्हारे स्टूडेंट्स भी गलत है, तो सबको निकाल दिया जाएगा या फिर उनको निकलना पड़ेगा। द एजुकेशन ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट्स एंडेड देन एंड देयर, उसके बाद उनका एजुकेशन भी खत्म हो गया, इन बच्चों का एजुकेशन भी खत्म हो जाता है। मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ पे दो टाइप की ही टीचिंग है। दैट इज, हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे बोला गया लेक्चरिंग एक है एंड क्वेश्चन आंसर। ये मॉडर्न पीरियड के अकॉर्डिंग दो मेथड्स हमने लिखा, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। ये 6 पॉइंट्स को मेंशन करना है एंड मेरिट डिमेरिट्स को थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर सपोज मेरिट डिमेरिट्स आस्क करता है तो थोड़ा बहुत लिखिए, अदरवाइज आप स्किप करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को दे दिया है। ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है? बुद्धिस्ट एजुकेशन एम्ड एट प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या चाहता है? उनके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बच्चों का क्या हो? प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर बहुत ही अच्छा से बिल्ड हो एंड वो कैरेक्टर वाइज प्योर हो। लाइक वैदिक एजुकेशन, इट वाज ट्रेनिंग फॉर मोरल कैरेक्टर, ये भी एक टाइप का मोरल कैरेक्टर दे रहा है वैदिक एजुकेशन के जैसा, रेदर देन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का साइकोलॉजी डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों में मोरलिटी आए, सोसाइटी के लिए जब भी वो वर्क करे बहुत बेटर वर्क करे। सो वन हैज टू अटेंड द स्टेज ऑफ बोधिस्तव, दैट इज द स्तव है, तो उसको जब इंग्लिश में लिखा गया है बोधि, बोधिसा तव हो गया है, बोधिस्तव होगा। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, STTAVA होगा। ठीक है, STTAVA होगा। ठीक है, स्तव, बोधि स्तव। ठीक है। तो बोधि स्तव में ये जो पहला स्टेज है, बोधि स्तव में क्या होता है? मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। बच्चों को इतना ओनली ज्ञान होना चाहिए जिसके थ्रू वो मोरल बिहेवियर को अच्छा कर सके और गुड और बैड के अंदर डिफरेंसेस जान सके। तो बोधि स्तव एक स्टेज है जिसके थ्रू मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट होता है। उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके अर्निंग के लिए नहीं चाहिए उतना ज़्यादा, या फिर उनकी लाइफ के लिए नहीं चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए, मिनिमम लेवल पे ज्ञान होना चाहिए जिसके थ्रू वो मोरल डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए कौन से मेथड से देखिए, भर्बल एजुकेशन, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बिकॉज आप लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐसे भी रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे, तो जितना याद रहे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो शॉर्ट शॉर्ट मुझे 2-3 पॉइंट्स तो मिलेगा ना। तो थ्रू द आर्ट ऑफ राइटिंग हैड बीन वेल डेवलप्ड अप टू द बुद्धिस्ट, दैट इज अ बुद्धिस्ट पीरियड। हम बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म का पीरियड है उस टाइम पे देखें कि आर्ट, जब आर्ट ऑफ राइटिंग हैड बीन वेल डेवलप्ड, उस पीरियड तक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था। ड्यू टू शॉर्टेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द राइटिंग मटेरियल, डेवलप्ड हो गया था, बट राइटिंग मटेरियल्स भी तो होना चाहिए। क्योंकि हम, मुझे एक कॉपी मिला, आपको भी एक कॉपी मिला, बट 100 बच्चे हैं तो 2 कॉपी में तो होगा नहीं। तो इसलिए उस चीज को हमने फॉलो नहीं किया, वर्बल एजुकेशन में गए। तो वर्बल एजुकेशन कौन से पीरियड में भी था? वैदिक पीरियड में भी था। सो वैदिक पीरियड में भी वर्बल एजुकेशन था, अभी भी है, मतलब बुद्धिस्ट पीरियड में भी है। द टीचर यूज टू गिव लेसन्स टू द नोविसेस हु लर्न देम बाय हार्ट। मतलब जो भी नोबल पॉइंट्स हैं उसको टीचर क्या करते थे, जस्ट लाइक नोबल्स हैं या फिर कोई रिचुअल्स हैं या फिर स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, होलिस्टिक बिहेवियर के लिए है, तो यहाँ पे टीचर क्या करेंगे? सारा कुछ रीड करेंगे, जितने भी मॉन्क्स हैं वो रीड करेंगे अच्छे से। वहां पे क्या होता था? स्तोत्र होता था,
पाठ किया जाता था मंत्रस को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस चीज को बोलेंगे एंड बच्चे जो है वहाँ पे सुनेंगे एंड उसके थ्रू ही बाय हार्ट मतलब याद रखेंगे। द टीचर यूज टू पुट क्वेश्चंस ऑन द लर्निंग द लेसन बाय हार्ट। जो भी बच्चों ने सीखा सुन के, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे टीचर एंड कितना याद रखे वो पता चलेगा। अभी देखो डिस्कशन मेथड, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड तो आप जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हम डिस्कशन करेंगे तो इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है देखिए, शस्त्र रथ। दैट इज शस्त्र रथ मीन्स यहाँ पे हो गया, हम जस्ट लाइक तर्क विधि को ले रहे हैं। तर्क विधि होता है डिस्कशन, डिबेटिंग और डिस्कशन। यहाँ पे अगर आप जनरल पीपल्स को, पब्लिक्स को इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको अगर कोई पॉइंट अच्छा लगा तो आप अपना ओपिनियन रखते हैं उस पॉइंट को काट के कि नहीं ये पॉइंट यहाँ पे ठीक नहीं होगा, दूसरा पॉइंट रखते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना, दोनों चीज के ऊपर आप अपना फोकस डाल रहे हो एंड एक बेटर चीज आप निकाल के उसको दे रहे हो कि नहीं ये अगर होता तो इसका बेड रिजल्ट आएगा, इसका थोड़ा मॉडरेट रिजल्ट आएगा, दोनों को मिक्स कर दो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या होता है, हम इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव कैरेक्टर शो करते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू इम्प्रूव द पावर ऑफ डिस्कशन। हम अपने एजुकेशन के थ्रू, जस्ट लाइक हम एक बुद्धिस्ट एजुकेशन चला रहे हैं एंड उसके थ्रू हम क्या चाहते हैं, बच्चों में पावर ऑफ डिस्कशन को इंक्रीज करना चाहते हैं एंड उसके थ्रू। और एक पॉइंट आता है डिबेटिंग में, पता है क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं ना, पॉइंट्स को निकालेंगे, हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। तो वैसा अगर निकलता है उसी के थ्रू, जब बच्चा ट्राई करेगा कि ये पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूं एंड अगेन मेरा जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करूं, तो वो बहुत क्लियर हो जाता है, क्लियर पॉइंट्स को निकाल के लाता है। तो दस द रूल्स वेर फ्रेम्ड फॉर डिस्कशन, तो इसलिए इस रूल्स को रखा गया है। ठीक है, अभी देखिए प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक। लॉजिक को कैसे लगाया जाएगा। The importance of discussion increased the logic in the Buddhist period. बुद्धिस्ट पीरियड में लॉजिक बहुत लगाया गया था। जस्ट लाइक कोई भी कंट्रोवर्शियल मैटर्स हो या फिर जिसका पॉइंट नहीं निकल रहा, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो उसमें विदाउट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अगर इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, देन कोई भी मैटर का अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए लॉजिक को हमने यहाँ पे बोला कि ये नॉलेज एंड मेंटल पावर है जिसके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम निकाल सकते हैं। राइट, अभी देखिए टूरिज्म हम जिसको मेंशन करते हैं वो भी एक पॉइंट है आपके मेथड्स में ना। टूरिज्म, स्टडी ट्रिप या सर्वे, ये सारे मेथड है। तो यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया टूर्स। टूर्स क्या है, मॉन्क्स क्या करेंगे कुछ कुछ टाइम पे, the main of the Buddhist monks was to propagate Buddhism. बुद्धिज्म को क्या करने के लिए, जस्ट लाइक उसको सारे लोगों के अंदर प्रचार प्रसार हम जिसको बोलते हैं, जस्ट लाइक उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन ही बोला जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह गए एंड वहाँ पे अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी इंस्पायर्ड वेल थॉट्स हैं उसको शेयर किए। तो उसके थ्रू क्या हो गया ना, लोगों के अंदर उसके लिए फीलिंग्स आएगा, बुद्धिज्म के लिए फीलिंग्स आएगा एंड वो भी इन्फ्लुएंस्ड होके आएंगे। तो हैंस सम आचार्यस, बहुत सारे आचार्यस हैं लाइक सरिपुत्र, महायक गल्भ, महायक गल्भ, ठीक है, अनिरुद्ध, राहुल एक्सेट्रा, ये सारे संस्कृत नेम है। अभी अगर नॉर्मल में बोला जाए तो सरिपुत्र, महागल्भ ऐसे बोल सकते हैं, महागल्भ, अनिरुद्ध, राहुल ऐसे मेंशन होता है, बट ये संस्कृत में है तो उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग को करेक्टली लिखना है आपको। एटसेट्रा गिव द इम्पोर्टेंस टू टूर्स फॉर एजुकेटिंग पीपल। जो बच्चे नहीं आ पाते या फिर बच्चे आगे मॉनेस्ट्रीज में पढ़ने के लिए, बट बहुत लोग तो ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं है ये सब के बारे में, तो उनको कैसे एजुकेशन मिलेगा। तो ये प्रोपागेट होके जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे घूमते घूमते एंड वहाँ पे जाके अपना प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद देखिए कॉन्फ्रेंस, जैसे नॉर्मल कॉन्फ्रेंस होता है ना वैसे ही होता है। ये कॉन्फ्रेंस कब कब होता है वो देखिए। कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज्ड ऑन एवरी फुल मून एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन द बुद्धिस्ट संघ। जो संघर्ष होते हैं या फिर हम जो मॉनेस्ट्रीज बोलते हैं, उसी में क्या होगा, एवरी फुल मून, आई थिंक पूर्णिमा के दिन, हाँ पूर्णिमा के दिन ये
किया जाएगा। बिकॉज़ क्या होता था ना उस टाइम पे तो इतना लाइट्स नहीं थे, बल्ब्स नहीं थे, लैंटर्न्स नहीं चलता था, कैंडल्स, लैंटर्न्स ये सभी चलेगा, दीपक चलेगा जस्ट लाइक हम दिया जला रहे, तो वो सब नहीं है। अगर फुल मून डे जो है या फिर फुल मून के अंदर में हम लोग करते हैं ये संघ, संघ में ये कॉन्फ्रेंस चलता है, तो मूनलाइट आएगा, तो मूनलाइट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अच्छे से बैठ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं एक दूसरे को, एंड वहाँ पे ज़्यादा लाइट्स भी नहीं चाहिए, बहुत लोग जॉइन कर सकेंगे। तो इसलिए ये बेनिफिट वाला पॉइंट था कि एवरी फुल मून डे पे ये किया जाता था, नाइट के टाइम पे, रात के समय पे किया गया। एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, कोई भी मंथ का फर्स्ट डे of month in the Buddhist Sangha. The monks of different sanghas assembled and put forward their doubts freely. यहाँ पे अपने पॉइंट्स को रखेंगे, जिनको भी कुछ पॉइंट पे डाउट है, तो जितने भी मॉन्क्स हैं सब अपने डाउट्स को रखेंगे एंड एक दूसरे के साथ शेयर करके सॉल्व करेंगे। द अटेंडेंस ऑफ एवरी मॉन्क वाज कंपल्सरी इन सच कॉन्फ्रेंस। एक ही कॉन्फ्रेंस में सारे मॉन्क का प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी होता था। एंड लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो वैदिक एजुकेशन से लेके जैनिज्म तक सबने फॉलो किया है, ठीक है, सबने फॉलो किया है मेडिटेशन इन सॉलिट्यूड। सम बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेर मोर इंटरेस्टेड इन आइसोलेटेड स्पिरिचुअल मेडिटेशन। बहुत ही कम लोग होते थे मॉन्क के अकॉर्डिंग, हम सोचे जो मॉन्क आइसोलेटेड रहना चाहते थे। आइसोलेटेड मीन्स अलग से रहेंगे। सॉलिट्यूड मीन्स कहीं पे हम बोलते हैं उसको हिंदी में निर्जन, निर्जन जहाँ पे एरिया हो उस एरिया में, दैट मीन्स वहाँ पे कोई आता जाता ना हो, लोग ज़्यादा परेशान ना करे, उस एरिया में हम यहाँ पे बैठेंगे, जस्ट लाइक फॉरेस्ट में, कैप्स में, ऐसे प्लेसेस में होगा। एंड वो मेडिटेशन करेंगे। ओनली दोज मॉन्क्स वर कंसिडर्ड फिट फॉर लोनली मेडिटेशन। वही मॉन्क्स थे जो कि अकेले लोनली मेडिटेशन कर सकेंगे, उनके लिए फिट थे, ठीक है। एंड कोई भी वर्ल्डली अट्रैक्शन नहीं, वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं, हैड स्पेंट एनफ टाइम इन द संघ, वही लोग संघ में रह सकते हैं। एंड हैड गेन्ड द एफिशिएंसी फॉर सॉलिटरी मेडिटेशन। सो यहाँ पे मेडिकेशन हो गया, मेडिटेशन होगा, करेक्शन करिएगा, यहाँ पे सी के जगह टी के जगह पे सी हो गया, मेडिकेशन हो गया, तो मेडिटेशन होगा, ठीक है। वही अलाउड थे ओनली कि वो बहुत टाइम तक रह सकते हैं, एंड मेडिटेशन अकेले में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ओके, सो इसके बाद आपका और थोड़ा सा टास्क है, दैट इज मैरिड डिमेरिट्स ओनली पॉइंट वाइज, ओनली पॉइंट वाइज चार चार लिखना है। आपके बुक में ही अच्छा है, ओनली चार चार पॉइंट हेडिंग वाइज लिखना है, वो भी डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक वे पे। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। कैसे? एक साइड में आपने ऐसे सर्कल दिया, एक में मैरिट्स लिखा, एक में डिमेरिट्स लिखा, उसके बाद ऐसे मेंशन करके चार चार पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया, बस एंड करना है वहां से, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स जितने भी मैंने बुक में देखा, जितना हमने पढ़ लिया ना उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं फिर से आपको नहीं समझा रही हूँ, इतना एनफ है, ठीक है। अच्छा,